आप सभी का स्वागत करता हूं फिर एक बार अपने YouTube चैनल मार्सा क्लासेस में। आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक ह्यूमन हार्ट अर्थात मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे। मानव हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं। इधर वाला को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट, और ये इधर आपका राइट होता है। फिर इधर लेफ्ट और इधर राइट आपका होता है। लेफ्ट वाला साइड, राइट वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, दोनों ऊपर जो होगा ना, दोनों ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं एट्रियम। लेफ्ट और राइट हम बांट लिए। आप कहिएगा कि इधर लेफ्ट होता है इधर राइट, नहीं, साइंस में जैसे हमारा डायरेक्शन है उस अनुसार लेफ्ट इधर राइट इधर है, तो उसी प्रकार लेफ्ट राइट ऊपर भी और लेफ्ट राइट नीचे भी बांट दिए। और दोनों ऊपर वाले को हम लोग एट्रियम कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। और हिंदी में इसको हम लोग अलिंद कहते हैं। देखिए लेफ्ट राइट और नीचे भी लेफ्ट राइट है, तो दोनों ऊपर वाले को हम लोग अलिंद कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बायां अलिंद, दायां अलिंद। और नीचे वाला जो होगा उसको हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। तो लेफ्ट राइट दोनों नीचे वाला नील है, दोनों ऊपर वाला अलिंद होगा, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल हो गया। यही आपका 4 चैम्बर होता है। अगला है आपका सीरा और धमनी किसे कहते हैं। देखिए आपका हार्ट है, हृदय है। जो सीरा होता है ना, ये ब्लड वेसल्स होता है, एक डक्ट होता है, एक नली होता है जो हार्ट के तरफ टुवर्ड्स मतलब हृदय की ओर ब्लड ले आता है, और हृदय की ओर ब्लड लाता है उसको हम सीरा कहते हैं। तो सीरा लाता है ब्लड हृदय की ओर और अशुद्ध रक्त को लाता है। अशुद्ध रक्त का मतलब जिस रक्त के अंदर CO2 ज्यादा हो और ऑक्सीजन कम हो। और ये जो धमनी होता है ये हृदय से दूर पूरे शरीर में ब्लड को ले जाता है और ये शुद्ध रक्त को ले जाता है। शुद्ध रक्त उसको बोलेंगे जिस रक्त में ऑक्सीजन ज्यादा है और CO2 कम है। तो जो हृदय से दूर ले जाता है ब्लड को वो धमनी है, और जो सीरा होता है वो हृदय के पास लाता है ब्लड को। आगे देखिए एक है दो यहाँ पर सुपेरियर वेना कावा, इसका हिंदी में नाम हो जाएगा अग्र महाशिरा। शिरा है, शिरा का काम क्या होता है, शुद्ध नहीं अशुद्ध रक्त। इसके लिए भी याद रखिएगा ट्रिक, धमनी। धमनी में मनी है, मनी का मतलब होता है रुपया। जब हम रुपया देते हैं तो शुद्ध चीज चाहेंगे, इसका मतलब धमनी से शुद्ध रक्त बहता है और शिरा से अशुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त आता है किसके पास, हृदय के पास, और शुद्ध रक्त हृदय से बाहर जाता है पूरे अंगों में, शरीर में। तो धमनी में शुद्ध और शिरा में अशुद्ध। तो यहाँ ये हमारा 2 गो शिरा होता है, एक अग्र महाशिरा एक निम्न महाशिरा। यही वाला जो है ना, इसी को हम लोग सुपेरियर वेना कावा कहते हैं, SV। और ये जो नीचे वाला होता है इसी को हम लोग इंफेरियर वेना कावा कहते हैं, यानी निम्न महाशिरा। अग्र महाशिरा ऊपर वाला महाशिरा, एक निम्न महाशिरा नीचे वाला महाशिरा। शिरा का मतलब होता है अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त जो हृदय के पास लाता है। तो ये दोनों, ये वाला जो अग्र महाशिरा है ये अपर पार्ट, जो बॉडी के जो अपर पार्ट होता है उससे अशुद्ध रक्त को लाता है हृदय के अंदर। जैसे आपका दिमाग, गर्दन, ये छाती वाला भाग हो गया, इन सभी से अशुद्ध रक्त को लाता है आपका ये कौन, अग्र महाशिरा। जो ऊपर वाला बॉडी के ऊपर वाला पार्ट से अशुद्ध रक्त को लाएगा हृदय के अंदर। और ये निम्न महाशिरा है, ये बॉडी के निचला शिरा से ही जो ब्लड है उसको हृदय के अंदर लाता है, और शिरा है तो अशुद्ध रक्त को हृदय के अंदर लाता है। तो ऊपर वाला बॉडी के ऊपर वाला पार्ट से अशुद्ध रक्त लाता है हृदय के अंदर, ये बॉडी के नीचे वाला शिरा से लाता है अशुद्ध रक्त हृदय के अंदर, इसीलिए अग्र महाशिरा और निम्न महाशिरा इसका नाम पड़ा है। बॉडी के ऊपर वाला भाग होगा जैसे दिमाग, गर्दन, छाती, नीचे वाला आपका पैर, पेट,
अंगुली, ये सभी नीचे वाला सिरा हो गया बॉडी का, बॉडी का निचला भाग हो गया। इससे अशुद्ध रक्त को लाता है हृदय के अंदर। और जो ब्लड है सबसे पहले आपका आता है, याद रखिएगा, यहाँ पर राइट एट्रियम यानी दाया अलिंद में आता है। अलिंद माने आना, यानी जब भी ब्लड है अशुद्ध रक्त आता किस में है, आने का काम हमेशा अलिंद में होता है और जाने का काम हमेशा नीलय से होता है। याद रखिएगा, अलिंद से आना, नीलय से निकलना यानी बाहर जाना, नी से निकलना और अ से आना, याद रखिएगा। तो अशुद्ध रक्त इंफेरियर वेना कावा और सुपेरियर वेना कावा यानी निम्न महाशिरा अग्र महाशिरा से आपका ब्लड पहले आता है किस में, अलिंद में। किस अलिंद में, दाया अलिंद में आया। उसके बाद आने के बाद देखिएगा का यहाँ पर होता है, यहाँ पर एक वाल्व होता है। वाल्व मतलब होता है कपाट, कपाट का मतलब एक तरह से समझिए ना कि छिद्र होता है, छेद होता है, यहाँ पर होल होता है यहाँ पर। और इस होल को हम लोग कहते हैं, इस होल को हम लोग कहते हैं वाल्व। वाल्व माने यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पर वाल्व मतलब कपाट लिखे हुए हैं, इसका मतलब होल होता है। और ये ट्राइकस्पिड त्रिकपर्दी कपाट होता है। यही जो है ना, इसी को हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व, टीवी यानी त्रिकपर्दी कपाट। तो अशुद्ध रक्त जो है ना, इस दोनों सुपेरियर वेना कावा इंफेरियर वेना कावा से आता है आपका राइट एट्रियम यानी दाया अलिंद में। राइट एट्रियम यहाँ पर लिखे हुए हैं, राइट एट्रियम देख लीजिएगा हिंदी, दाया अलिंद में। आने का काम हमेशा अलिंद में होगा। इसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व की सहायता से चला गया किन में, राइट वेंट्रिकल में चला गया, यानी नीचे से गया। राइट वेंट्रिकल यानी दाया नीलय में गया। और यदि और अब का होगा कि ये जो हमारा हार्ट है अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा हार्ट, तो उस समय जो त्रिकपर्दी कपाट होता है ना, बस ब्लड आया और त्रिकपर्दी कपाट ये बंद हो जाता है। और राइट वेंट्रिकल से अब ब्लड है, ये वाला देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व। सेमी लूनार वाल्व बोलते हैं, सेमी लूनार वाल्व माने अर्ध चंद्रकार कपाट। आधा चंद्रमा के जैसा ये कपाट होल होता है, इसीलिए सेमी लूनार वाल्व बोलते हैं। इसके सहायता से ब्लड जो है ना ऊपर जाता है। और ये वाला जो नली है दोनों, इसको हम लोग बोलते हैं, ये दूर जाता है। अभी ब्लड देखिए आया, यहाँ से आ रहा है ब्लड, इसमें आया। अभी इसमें भी जो दाया आपका नीला है, इसमें भी अभी अशुद्धि ब्लड है। ये प्योर ब्लड नहीं है अभी इसमें। अब क्या हुआ, सेमिलुनार वाल्व के जब हार्ट हमारा पंप किया, ये पंप किया होगा, कंट्रैक्ट हुआ होगा, तो कंट्रैक्ट हुआ होगा तो ब्लड यहाँ से यहाँ आ गया। अब हार्ट हमारा कंट्रैक्ट हुआ, तो कंट्रैक्ट हुआ तो अब सेमिलुनार वाल्व की सहायता से अब हमारा जो ब्लड है वो बाहर निकला होगा। अब ये जाएगा कहाँ, जा रहा है, दूर जा रहा है। तो दूर किसके सहायता से जाता है, आर्टरी की सहायता से। लेकिन अब ये दूर कहाँ जाएगा, ये तो अशुद्ध रक्त है। शुद्ध होने के लिए तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है आपका लंग्स में यानी फेफड़ा में। फेफड़ा को हम फुफ्फुस बोलते हैं, पुलमोनरी बोलते हैं। तो पुलमोनरी आर्टरी यानी पुलमोनरी आर्टरी। देखिए जनरली धमनी का मतलब क्या होता है, धमनी किसे कहते हैं, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, यानी जिस नली में शुद्ध रक्त बहता है उसे धमनी कहते हैं। लेकिन जब फुफ्फुस लग जाए तो याद रखिएगा, जब फुफ्फुस उसमें लग जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। धमनी का मतलब जिसमें शुद्ध रक्त बहता हो, या हम ऐसे भी बताएं, धमनी का मतलब होता है जिससे रक्त दूर जाता है। तो रक्त तो दूर जाता ही है, देखिए यहाँ से आया, रक्त अभी दूर जाता है, लेकिन किसके पास जाता है, फेफड़ा के पास। फुफ्फुस मतलब फेफड़ा, पुलमोनरी मतलब फेफड़ा होता है, लंग्स होता है। तो अब रक्त शुद्ध होने के लिए जा रहा है कहाँ, फेफड़ा के पास। तो धमनी का मतलब जिस रक्त से शुद्ध रक्त बहता हो। लेकिन जब पुलमोनरी लग जाए, जब फुफ्फुस लग जाए तो उल्टा कर दीजिएगा। तो शुद्ध रक्त धमनी माने, लेकिन फुफ्फुस लग गया तो उल्टा, यानी अब इससे अशुद्ध रक्त जा रहा है
और फुफ्फुस मतलब फेफड़ा के पास। काहेला फेफड़ा के पास जाता है? तो वह शुद्ध होने के लिए जाता है। तो ये जो है ना, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं पुलमोनरी आर्टरी, पीए, पुलमोनरी आर्टरी। इसके सहायता से अब ब्लड जो है ना निकल रहा है। तो धमनी खाली रहेगा तो उससे शुद्ध रक्त जाता है पूरे शरीर में। अब पुलमोनरी आर्टरी रह जाएगा, यानी फुफ्फुस धमनी, धमनी तो शुद्ध रक्त। और जहां भी फुफ्फुस धमनी आया तो समझिए फुफ्फुस लग गया, तो उल्टा कर दीजिए, यानी उससे अशुद्ध रक्त अब जा रहा है। और अशुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है? अब अशुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है? फेफड़ा के पास जा रहा है, हृदय से निकलकर शुद्ध होने के लिए। क्योंकि अभी तो ये सब अशुद्ध ही रक्त है यहाँ तक। अब ये शुद्ध होने के लिए गया है कहाँ? फेफड़ा के पास। तो ये क्लियर हो गया होगा। और देखिए सीरा का मतलब क्या बताए थे? सीरा का मतलब जिससे अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन जहां फुफ्फुस लग गया तो उल्टा कर देंगे, तो अशुद्ध नहीं, जिससे अब शुद्ध रक्त बहता है उसे हम लोग फुफ्फुस सीरा कहते हैं। तो इसके सहायता से ब्लड गया होगा कहाँ? फेफड़ा के पास। फेफड़ा में गया, वहां पर उसमें ऑक्सीजन मिल गया ब्लड में। अब जब ऑक्सीजन मिल जाता है ब्लड में, अब वो क्या होता है कि ये देखिए ये पल्मोनरी आपका वेन है, पल्मोनरी वेन है। मैंने पल्मोनरी वेन का मतलब फुफ्फुस सीरा। ऐसे सीरा का मतलब क्या होता है? जिससे अशुद्ध रक्त बहता हो। लेकिन अब इसके सहारा से जो सारा ब्लड है वो तो चल गया फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए, और शुद्ध होकर अर्थात उसमें ऑक्सीजन मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। अब आता है दूसरे डक्ट से, पुलमोनरी वेन से, अर्थात फुफ्फुस सीरा के सहायता से। तो फुफ्फुस सीरा मतलब अशुद्ध, लेकिन फुफ्फुस लगा है तो शुद्ध रक्त अब आएगा कहाँ? और जब भी आएगा तो हम बताए हैं ना, एट्रियम में ही आएगा। जब भी आएगा तो एट्रियम में, यानी आने का काम हमेशा अलिंद में होगा। अशुद्ध रक्त आया था तो अलिंदे में आया था, लेकिन आया था दायां अलिंद में। और शुद्ध रक्त भी आ रहा है तो अलिंद में ही आ रहा है, लेकिन आ रहा है किस में? बायां अलिंद में। और बायां अलिंद में आया। और यहाँ पर ये जो वाल्व है, इसको हम लोग बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ये द्विपर्दी कपाट है। अब बायां अलिंद से जो शुद्ध रक्त है, अब ये फुफ्फुस सीरा के सहायता से एंट्री लिया शुद्ध रक्त कहाँ पर? बायां अलिंद में। अशुद्ध आया था दायां अलिंद से, और फिर ये द्विपर्दी कपाट है, इसके सहायता से आपका चला गया है कहाँ पर? आपका बायां नीले में गया। अब हम ये जो नीला है फिर कंट्रैक्ट करेगा, तो ये जो कंट्रैक्ट करेगा तब ये जो है ना, ये वाला जो डक्ट है नली, इसको हम लोग बोलते हैं अओर्टा, यानी महाधमनी। यानी सबसे बड़ा नली का नाम, सबसे बड़ा डक्ट का नाम है महाधमनी। अब ये महाधमनी है, महाधमनी मतलब धमनी है जिससे शुद्ध रक्त, अब इसके सहायता से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त जाता है। तो ये होता है हृदय का काम। और हृदय में कैसे ब्लड घूमता है हम आपको ये पूरा बता दिए। ट्राइकस्पिड वाल्व बताए, सेमिलुनार वाल्व, द्विपर्दी और महाधमनी का पार्ट। हाँ, एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे जो ब्लड है हमारा बायां अलिंद से बायां नीले में आया, फिर हमारा हार्ट जो है ना कंप्रेस्ड हुआ। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, सबसे मजबूत कोई चैम्बर होता है ना, तो यही वाला होता है आपका बायां नीले वाला। क्यों? क्योंकि यहीं से जो ब्लड है अर्थात हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो पूरे शरीर में शुद्ध ब्लड जाता है किसके थ्रू? महाधमनी के थ्रू। तो सबसे कोई मजबूत कक्ष होगा, चैम्बर होगा, तो उसका नाम है बायां नीले। बायां नीले सबसे मजबूत होता है चैम्बर। तब एग्जाम में आ जाए कि हार्ट के सबसे मजबूत चैम्बर का नाम क्या है, कक्ष का नाम क्या है, तो बायां नीले यानी लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे मजबूत होता है। इसीलिए देखिए इसका दीवार जो है ना सबसे मजबूत बनाया गया है, इसका दीवार सबसे मजबूत है। क्यों? क्योंकि ये पंप करेगा तो पूरे शरीर में शुद्ध रक्त जाएगा, इसलिए सबसे मजबूत इसको बनाया जाता है बायां नीले। इसका मांसपेशिया सबसे मजबूत रहता है, ये वाला देखिए मोटा है, ये मोटा रहता है, ये पतला है, सबसे मजबूत इसका मांसपेशिया रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ब्लड जो यहाँ से अब आपका आयोटा के थ्रू जाएगा पूरे शरीर में शुद्ध रक्त, तो यहाँ पर जो एक वाल्व होता है इसको हम लोग बोलते हैं अओर्टिक वाल्व, महाधमनी कपाट बोलते हैं। आगे देख लीजिए भाई, कुछ है कॉर्डेट टेंडनीज क्या होता है। देखिए कॉर्डेट टेंडनीज का मतलब होता है यहाँ पर वाल्व का काम क्या होता है, त्रिपर्दी कपाट है
ये त्रिकपर्दी कपाट है, ये द्विपर्दी कपाट है। त्रिकपर्दी कपाट क्या होता है कि जिसे ब्लड आपका दाया अलिंद से दाया नीले में जब चला गया ना तो ये बंद हो जाता है, ताकि ब्लड का फ्लो जो है ना बैक ना हो सके, फिर ब्लड जो है ना पीछे में नहीं जा सके, बंद हो जाता है ये वाल्व। और यही वाल्व के पास कॉर्डेट टेंडनीज अर्थात एक रेशा के तरह, धागा के तरह यहाँ पर अंगुली के जैसा संरचना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्डेट टेंडनीज। तो कॉर्डेट टेंडनीज क्या होता है, तो ये जो कपाट होता है ना, कपाट से चाहे वो द्विपर्दी कपाट हो, ये द्विपर्दी कपाट है बाइकस्पिड वाल्व, और त्रिकपर्दी कपाट, द्विपर्दी कपाट और त्रिकपर्दी कपाट दोनों जगह पर यहाँ पर एक रेशा के जैसा, अंगुली के जैसा एक संरचना होता है, एक धागा के जैसा संरचना होता है, जिसको हम लोग कॉर्डेट टेंडनीज कहते हैं। और कॉर्डेट टेंडनीज जो है ना एक मांसपेशिया से जुड़ा रहता है, ये सब मांसपेशिया से जुड़ा रहता है, उसको हम लोग पेपलरी मसल्स कहते हैं, यानी पेपलरी मांसपेशिया कहते हैं। इस पेपलरी मांसपेशिया का काम क्या होता है ना कि ये जो आपका कॉर्डेट टेंडनीज है उसको खींच कर रखता है, ताकि ट्राइकस्पिड वाल्व की सहायता से ब्लड जब एक बार एंट्री कर जाए तो फिर ये पूरी तरह से बंद हो जाए, अर्थात ये ढीला ना रहे, टाइट रहे। उसके लिए ये आपका कॉर्डेट टेंडनीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बैक फ्लो नहीं हो सके, इसका ये टाइट रखता है। तो कॉर्डेट टेंडनीज पेपलरी मसल, समझ गए कि जो कॉर्डेट टेंडनीज है पेपलरी मसल से जुड़ा रहता है, और इसका काम क्या होता है कि बैक फ्लो नहीं हो सके ब्लड, जब एक बार ब्लड आपका एंट्री कर दिया दाया अलिंद से दाया नीले में जब एंट्री कर गया तो बैक फ्लो नहीं हो सके इसका ब्लड का। आगे है आपका इसमें हृदय के परत कितने हैं। देखिए हृदय का हमारा 3 परत होता है, एक का नाम है एपिकार्डियम, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। एपी का मतलब होता है बाहर, कार्डियम का मतलब हार्ट, हृदय। तो हृदय के सबसे बाहरी परत को एपिकार्डियम कहते हैं, याद रखिएगा। इंडोकार्डियम, इंडो मतलब होता है अंदर, कार्डियम मतलब हृदय। हृदय के सबसे आंतरिक परत का नाम क्या है, सबसे बाहरी परत का नाम है आपका एपिकार्डियम, और आंतरिक परत का जो नाम है वो होता है आपका इंडोकार्डियम। मायोकार्डियम का मतलब होता है, मायो का मतलब होता है मसल, मांसपेशिया, और कार्डियम मतलब हृदय। हृदय के मांसपेशिया को मायोकार्डियम कहते हैं। और देखिए ये वाला, ये सबसे मजबूत मायोकार्डियम है। एग्जाम में आ जाएगा कि हृदय के कितने परत है, 3, और जो सबसे मजबूत परत है तो किसका मायोकार्डियम सबसे मजबूत रहता है, तो बायां नीले का मायोकार्डियम सबसे मजबूत रहता है। अओर्टा, महाधमनी, ये सबसे बड़ा धमनी है जिसे शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाता है। सेप्टम किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पर ये इधर वाला जो बायां हृदय के बायां भाग और ये दायां भाग है ना, इस दोनों को अलग करने वाला जो परत होता है ना, ये वाला, ये बायां भाग और दायां भाग को अलग करने वाला जो परत है उसी को हम लोग सेप्टम बोलते हैं। अगला है आपका साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड क्या है, देखिए हृदय में हमारा क्या होता है कि हृदय के गति को कंट्रोल करने के लिए, हार्ट के गति को कंट्रोल करने के लिए और इसमें विद्युत आवेग उत्पन्न करने के लिए हमारा ये जो दाया अलिंद है ना, राइट एट्रियम में एक उपकरण होता है जो हृदय के गति को नियंत्रित करता है और इसके गति को मेंटेन करके रखता है और विद्युत आवेग उत्पन्न करता है, ताकि हमारा जो हार्ट है ना वो नियमित रूप से चल सके। उसी को हम लोग साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। और याद रखिएगा, साइनोएट्रियल नोड को हम लोग हृदय के प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। हृदय के प्राकृतिक पेसमेकर हृदय के प्राकृतिक पेसमेकर का नाम क्या है, साइनोएट्रियल नोड। हृदय के प्राकृतिक पेसमेकर मतलब होता है, पेस माने गति, मेकर माने देना, यानी गति जो देता है। तो साइनोएट्रियल नोड क्या है, हृदय के प्राकृतिक पेसमेकर है। एग्जाम में आ जाए कि साइनोएट्रियल नोड क्या है, तो आपको लिखना है यह एक हृदय के प्राकृतिक पेसमेकर है जो हृदय के कहाँ रहता है, दाया अलिंद में स्थित रहता है।
दायां अलिंद में स्थित रहता है, जो हृदय की गति को नियंत्रित करता है और विद्युत आवेग को उत्पन्न करता है। बस इतना लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। हृदय के प्राकृतिक पेसमेकर का नाम साइनोएट्रियल नोड है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि किसी का हृदय अच्छे से काम नहीं करता है, हृदय की गति का नियंत्रण अच्छे से नहीं हो पाता है, तब हम लोग उसको बाहर से एक उपकरण लगाते हैं। तो पेसमेकर क्या है, एग्जाम में आ जाएगा, पेसमेकर किसे कहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे पेसमेकर की परिभाषा है कि यह भी एक उपकरण है, लेकिन ये कृत्रिम उपकरण है, बाहर से इसको सेट किया जाता है। जब आपका हृदय का कंट्रोल सही रूप से नहीं हो सकता है, हृदय का आवेग और हृदय की गति सही रूप से मालूम नहीं चलता है और हृदय आपका सही रूप से काम नहीं करता है, उस समय का होता है ना कि आपको एक बाहर से उपकरण लगाया जाता है। यह एक कृत्रिम उपकरण होता है जिसको लगाने में 2-2.5 लाख रुपया खर्चा आता है, ठीक है ना, जब सही पेसमेकर लगाइएगा, ताकि वो क्या करता है कि हृदय की गति को सही रूप से मापता है और हृदय में अच्छे से विद्युत आवेग उत्पन्न करता है और हृदय आपका सही रूप से काम करता है। जबकि साइनोएट्रियल नोड वो प्राकृतिक पेसमेकर होता है। तो इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।